दुनिया से बात करने के लिए फ़ोन की ज़रूरत होती है। ईश्वर से बात करने के लिए मौन की ज़रूरत होती है। फ़ोन से बात करने पर बिल देना पड़ता है, लेकिन ईश्वर से बात करने पर दिल देना पड़ता है। राधे राधे शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। एक बार की बात है कि एक आदमी बर्फ बनाने वाली कंपनी में काम करता था। एक दिन कारखाना बंद होने से पहले अकेला फ्रीज़र वाले कमरे का चक्कर लगाने गया तो गलती से दरवाज़ा बंद हो गया और वह अंदर बर्फ़ वाले हिस्से में फंस गया। छुट्टी का वक्त था और सब काम करने वाले लोग घर जा रहे थे। किसी ने भी अधिक ध्यान नहीं दिया कि कोई अंदर फंस गया होगा। वह समझ गया कि 2-3 घंटे बाद उसका शरीर बर्फ बन जाएगा। अब जब मौत सामने नजर आने लगी तो भगवान को वह सच्चे दिल से याद करने लगा, क्योंकि व्यक्ति सुख में भगवान को याद नहीं करता, दुख में याद करता है। और भगवान इतने कोमल हृदय वाले हैं कि जब भी कोई भक्त उन्हें पुकारता है तो वो दौड़े चले आते हैं। तो अपने कर्मों की क्षमा मांगने लगा और भगवान से कहा कि आपने प्रहलाद को अग्नि से बचाया, अहिल्या को पत्थर से नारी बनाया, शबरी के झूठे बेर खाकर उसे स्वर्ग में स्थान दिया। प्रभु, अगर मैंने जिंदगी में कोई एक भी काम अच्छा किया हो, मानवता का या धर्म का किया हो, तो तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मेरे बीवी बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। उनका पेट पालने वाला इस दुनिया में और कोई नहीं है, केवल मैं ही हूँ। मैं पूरे जीवन आपके इस उपकार को याद रखूँगा। और इतना कहते कहते उसकी आँखों से आंसू निकलने लगे। 1 घंटा ही गुजरा था कि अचानक फ्रीज़र रूम में खटखट की आवाज़ हुई। दरवाज़ा खुला और चौकीदार भागता हुआ अंदर आया। उस आदमी को उठाकर बाहर निकाला और गर्म हीटर के पास ले गया। उसकी हालत कुछ देर बाद ठीक हुई तो उसने चौकीदार से पूछा, आप अंदर कैसे आए? चौकीदार बोला, साहब, मैं 20 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ। इस कारखाने में काम करते हुए हर रोज़ सैकड़ों मजदूर और ऑफिसर कारखाने में आते जाते रहते हैं। मैं देखता हूँ, लेकिन आप उन कुछ लोगों में से हो जो जब भी कारखाने में आते हो तो मुझसे हंसकर कहते हो राम राम और हाल चाल पूछते हो, और निकलते हुए भी आपका राम राम काका कहना मेरे सारे दिन की थकावट को दूर कर देता है। जबकि अक्सर लोग मेरे पास से यूं ही गुजर जाते हैं जैसे मैं हूं ही नहीं, क्योंकि मजदूरों की तरफ अक्सर लोग ध्यान ही नहीं देते। आज हर दिनों की तरह मैंने आपका आते हुए अभिवादन तो सुना, लेकिन राम राम काका सुनने के लिए इंतज़ार करता रहा। जब ज़्यादा देर हो गई तो मैं आपको तलाश करने चल पड़ा कि कहीं आप किसी मुश्किल में तो नहीं फंस गए हो। वह आदमी हैरान हो गया कि किसी को हंसकर बोलने का क्या ये परिणाम है, या राम राम कहने की वजह से आज मेरी जान बच गई। तो राम नाम की लूट है, लूटी जाए सो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। तो इस जीवन में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, हमें सबसे राम नाम लेना चाहिए, राम राम कहना चाहिए, खुद भी राम बोलो और दूसरों से भी बुलवाओ, क्योंकि राम किस रूप में आकर इंसान की सहायता कर जाते हैं ये कोई नहीं जानता। तो दिन रात राम राम का स्मरण करते रहिए। और अगर चैनल पर नए आए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें, फिर बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।